नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज है 25 मई 2021 और आज के दिन हम एक फार्मा सेक्टर की कंपनी एस्ट्राजेनेका इंडिया उसकी बात करने जा रहे हैं। कंपनी का रिजल्ट्स आएंगे एंड आप जानते हैं फार्मा सेक्टर बूम पर है पिछले साल से भी, और यहाँ पर सेकंड वेव शुरू होने के आसपास यहाँ पर फिर तेजी देखने को मिली फार्मा सेक्टर में। तो यहाँ पर आप जानते हैं काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं। तो ऐसे में जब तेजी आती है तो कुछ स्टॉक जरूर आउट परफॉर्म करते हैं, तो वहां पर रिजल्ट्स पर डिपेंड रहता है कि हर कंपनी पूरा फायदा नहीं उठा सकती। जो तेजी है, कुछ कंपनी को ज्यादा फायदा होता है, प्रॉफिट में ज्यादा गेन होते हैं, कुछ कंपनी आउट परफॉर्म नहीं बल्कि अंडर परफॉर्म करती है। तो इसलिए रिजल्ट देखना जरूरी है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है FY21 में। तो यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट देखेंगे, साथ में देखेंगे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस क्या है, लेवल्स क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। तो ऐसा जन का फार्मा आप देख सकते हैं 3848 पर है स्टॉक। अगर 1 ईयर का देखें तो आप देख सकते हैं बीच में स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई थी, लगभग 4600-700 के लेवल से जब से वैक्सीन की खबरें आई थी। वहां से गिरकर आप देख सकते हैं कि 3000 के नीचे तक चला गया था स्टॉक, पर एक अच्छा बाउंस बैक दिया 4500 तक, और उसके बाद एक तरीके की करेक्शन दे रहा है स्टॉक जहां पर सपोर्ट ले रहा है 3800 के आसपास। लेवल्स हम लास्ट में देखेंगे। मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात करें तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश स्टॉक है, जहां पर स्टॉक में एक तरीके का टॉप बना था 2012 में, एंड उसके बाद देख सकते हैं आप एक अच्छी करेक्शन में गया था स्टॉक, और वहां से दोबारा बुल रन जारी हुआ स्टॉक का 2018 में, जहां पर 3 डिजिट से स्टॉक अब आप हाई देखें तो 4700 के आसपास लगा दिखाए। तो पिछले कुछ साल स्टॉक के लिए अच्छे रहे हैं, लेकिन एक और बात ध्यान देने वाली कि स्टॉक वॉलेटाइल काफी रहता है। देख सकते हैं आप हर बड़ी मूव के बाद एक अच्छी करेक्शन देता है। ये 3 से 4 बार हमें दिख चुका है स्टॉक में ये सेम पैटर्न। तो चलिए पहले रिजल्ट्स को असेसमेंट करते हैं, बाद में हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की सारी अमाउंट लैक्स में दे रखी है, तो हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। एंड हम यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट क्वार्टर में, प्रीवियस क्वार्टर में एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो, एंड लैक्स को हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिए कंपनी की टोटल इनकम 212 करोड़ रही है। लास्ट क्वार्टर में 203 करोड़ थी, तो थोड़ा सा इंक्रीज है। एंड लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 198 करोड़, तो यहाँ भी हमें लगभग थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वहां से अगर एक्सपेंसेस देखें तो आप देखिए इस बार कंपनी के एक्सपेंसेस रहे हैं 175 करोड़। लास्ट क्वार्टर में सेम थे 174, लास्ट ईयर 184 करोड़। तो लास्ट ईयर से आप देख सकते हैं इस बार इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, यानी फर्क पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम में। यहाँ आप देखिए वो स्टेज पर है 35.83 करोड़, लास्ट ईयर 13 करोड़ था। तो इस स्टेज पर लगभग 3 गुना के आसपास जंप देखने को मिल गया, 2.5 से 3 गुना। एंड लास्ट क्वार्टर में 28 करोड़, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लगभग 25% के आसपास का जंप है इस स्टेज पर। टैक्स एक्सपेंस हटा लिया जाए तो आप देखिए टोटल टैक्स एक्सपेंस क्या है इस बार, 9 करोड़ 50 लैक्स के आसपास। लास्ट ईयर तक 3 करोड़ के आसपास एंड लास्ट क्वार्टर 7.2 करोड़। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या जाता है, जो मेन नंबर हमें देखना है, 27.27 करोड़। लास्ट ईयर कितना था, लगभग 9.5 करोड़ के आसपास। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर लगभग 3 गुना बढ़ गया है। एंड अगर कंपनी की परफॉर्मेंस देखें हम पिछले एक साल में, आप देख सकते हैं 1 ईयर का चार्ट लगाएं तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी लगभग 3000 के आसपास चलती थी, एंड लास्ट मार्च क्रैश में कंपनी 2000 के आसपास के लेवल तक चली गई थी। उससे पहले 2500-2700 तक के लेवल्स मेंटेन थे। तो वहां से एक अच्छी रैली ऑलरेडी हो चुकी है, एंड वो हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट्स भी हमें जस्टिफाई करते दिख रहे हैं कि प्रॉफिट 3 गुना बढ़ गया। एंड क्वार्टर क्वार्टर भी आप देखिए 21 करोड़ से 27 करोड़ सिर्फ 3 महीने के डिफरेंस में। तो एक अच्छी तेजी रही है कंपनी के प्रॉफिट्स में। वहां पर हमने देखा रेवेन्यू ज्यादा नहीं बढ़े, पर इस बार कंपनी के एक्सपेंसेस कम है, और साथ में आप देख सकते हैं कि उससे मार्जिन पर इफेक्ट पड़ा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें, लास्ट ईयर जो 3.83 थी, 8.42 हुई लास्ट क्वार्टर में, इस बार 10 हो चुके हैं। ईयरली की बात करें तो फोर्थ कॉलम आपको ईयरली दिख रहा है, 37.32 की अर्निंग पर शेयर रही है कंपनी की। तो यहाँ से आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी नंबर्स देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी का, अगर हम करंट एसेट्स पे चले तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आप देखेंगे 352 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर है तो लास्ट ईयर का कॉलम सेकंड कॉलम है, वहां पर 83 करोड़ था। तो एक मेजर जंप कंपनी के कैश रिजर्व्स में हमें आता दिख रहा है। और वहीं पर लाइबिलिटीज चले तो करंट लाइबिलिटीज देखते हैं कंपनी की। यहाँ पर टोटल करंट लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें तो हमें दिखाई दे रही है 303 करोड़ के आसपास, सब टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटीज, और वहाँ पर 327 करोड़ थी लास्ट ईयर। तो लाइबिलिटीज पे थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिले, यानी थोड़ी पॉजिटिव बात हो जाती है बैलेंस शीट के लिए। तो यहाँ पर देखा हमने कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, ईयर ऑन ईयर एक मेजर जंप। हालांकि स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको हाई मिलेगा बाकी कंपनी से, लेकिन यहाँ पर ब्रांड नेम भी आप जानते हैं, जानी मानी कंपनी है बाहर, और वहाँ पर वैक्सीन डेवलपमेंट भी की है कंपनी ने, जिसको रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आई थी बीच में कि क्लाउड फॉर्मेशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट भी आई। पर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी जानी मानी कंपनी है। फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखिए ROC 33.9%, धमाकेदार डबल डिजिट के हाई नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ROC में, जिसके कारण स्टॉक आपको बुक वैल्यू से लगभग 20 गुना ऊपर चलता दिखाई दे रहा है, उससे भी ज्यादा।
एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 21.7%, क्योंकि हमने देखा है स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं। अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी समय में कंपनी के लॉस भी आता था 20 करोड़ का, 90 करोड़ का। 2016 के बाद रिवाइवल आया कंपनी में, यहाँ पर सिंगल डिजिट से 20 करोड़, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर और डबल हुआ 54 करोड़, एंड अब फिलहाल आप देख सकते हैं 72 करोड़, एंड टिल दिस मंथ हमने देखा कि 76 करोड़ था। और फिलहाल के रिजल्ट्स में अगर आप जाएं तो आप ईयरली के बेसिस पर देखें, यानी ईयरली कंपनी के प्रॉफिट कितने रहे, तो हम चलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कॉलम में, यानी 9th कॉलम में। तो ईयरली कंपनी के प्रॉफिट हमें दिखेंगे 93 करोड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के ईयरली भी प्रॉफिट काफी बढ़े हैं, जहां पर 50 करोड़ से 93 करोड़ लगभग डबल के आसपास हो गए हैं 2 साल के समय में। तो देख रहे हैं आप कंपनी के रेवेन्यूज लगातार बढ़ रहे हैं एंड प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे वो कंपनी के वैल्यूएशंस में काउंट इन हो रहे हैं ना। फार्मा सेक्टर का टाइम भी चल रहा है, जिसकी वजह से हमें तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल स्टॉक काफी वॉलेटाइल रहता है, जहां पर एक तरीके का टॉप बनाया था 4,500 के ऊपर, 4,800 टू बी प्रिसाइज। यहाँ पर अगर आप ये लेवल देखें तो इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, इस रेंज के ऊपर, और वहां से एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन आया था लगभग 33% का, फिर एक स्ट्रॉन्ग रैली दी। तो वॉलेटाइल काफी रहते हैं स्टॉक बाकी स्टॉक से मुकाबले। एंड हाल ही में एक अच्छी चीज हुई है, जो 200 डे ईएमए है, वहां पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब मूविंग एवरेज क्लस्टर देखिए, 4 तरीके के मूविंग एवरेज है। लेफ्ट में आप देख सकते हैं 20, 50, 100 एंड 200। यहाँ पर मूविंग एवरेज का क्लस्टर बन गया है, यानी एक तरीके की वॉल्टिलिटी ब्रेकआउट आता दिख सकता है हमें स्टॉक में। तो हाल ही के लिए अगर आप स्टॉक में बने हैं तो आपका स्टॉप लॉस या तो आप बॉटम को लगा सकते हैं, जिससे हर बार बाउंस आता है 3750, या फिर आप 200 ईएमए को लगा सकते हैं जो 3700 के आसपास है। तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस ये हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं उनको स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा, लगभग 3300 के आसपास, क्योंकि स्टॉक में आप देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुई थी एंड उसके बाद गैप को बार बार डिफेंड किया स्टॉक ने 3 से 4 दिन, फिर बाउंस आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बायर्स प्रेजेंट थे। तो फिलहाल के लिए 3300 3400 लॉन्ग टर्म के लिए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। वहां पर आप देख सकते हैं कंपनी वॉलेटाइल रहती है, तो ऐसे बड़े मूव्स आपको दिख सकते हैं, खासकर तब जब न्यूज में रहे स्टॉक, क्योंकि वैक्सीन को रिलेटेड भी स्टॉक में डेवलपमेंट्स आती रहती है। तो ये थी दोस्तों एस्ट्राजेनेका इंडिया से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड इसका एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।